नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन के जनक राजा राम मोहन राय के जीवन के बारे में परिचर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन का पिता या जनक कहा जाता है, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक अथवा पहले भारतीय समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है, उन्हें अतीत और भविष्य के सेतु, पत्रकारिता के अग्रदूत और युगदूत के नाम से, मौलवी के नाम से और एस.एन. बनर्जी के शब्दों में उन्हें संवैधानिक आंदोलन के जनक के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इस समय भारतवर्ष में तो पुनर्जागरण, जैसा कि पुनर्जागरण शब्द का हम अर्थ ढूंढने की कोशिश करें तो ऐसे इस शब्द को अगर हम देखते हैं तो पुनर्जागरण जो शब्द है, या पहली बार यूरोप महाद्वीप में इस शब्द का उदय हुआ 13वीं और 14वीं शताब्दी में विशेष रूप से, और 16वीं शताब्दी में जर्मनी में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में, और इटली में फ्लोरेंस में पेट्रो के नेतृत्व में, और उसके बाद मैकियावेली के नेतृत्व में साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में नवीन तकनीक, विवेकशीलता, आविष्कार, नवप्रवर्तन का उदय हुआ। तो यहाँ दो शब्द लिखे हुए हैं, सामाजिक और धार्मिक। इसका मतलब सामाजिक क्षेत्र में धर्म के नाम पर अनेक बुराइयाँ, सामाजिक सर्वोच्चता के नाम पर अनेक रीति रिवाज, अनेक अंधविश्वास बने हुए थे। ऐसे अंधविश्वास और रीति रिवाज धार्मिक स्वरूप में, विशेष रूप से हिंदू धर्म के अंदर अनेक धार्मिक और सामाजिक बुराइयों ने घर कर लिया था। मानवीय विवेकशीलता का विकृततम और घनिष्ठ और निकृष्टतम जो स्वरूप था, उस बुद्धि का मिसयूज करके एक ऐसी कर्मकांड की व्यवस्था को स्थापित कर दिया जिसके कारण हिंदू होना ही अपने आप में एक अभिशाप हो गया। ऐसे अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए भारत की धरती पर एक महामानव का जन्म हुआ, जिन्हें राजा राम मोहन राय के नाम से जाना जाता है। उनके विचार में, जिसको धर्म कहा जाता है, वह निसंदेह मानवता के हित में होता है। ऐसा कोई रिलीजन जो व्यक्ति का मानवीय शोषण करता है, धार्मिक शोषण करता है, आर्थिक शोषण करता है, सामाजिक शोषण करता है, वह रिलीजन न होकर शोषण करने वाला एक कलंक होता है, अभिशाप होता है, एक माध्यम होता है। इसे मानवता का दुश्मन कहा जाता है, और एक शब्द में कहें तो इसे अधर्म कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुआ, और राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में हुई। साथियों, राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय का जन्म, जैसा मैंने बताया, 22 मई 1772 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। साथियों, सामान्य बात नहीं है। राजा राम मोहन राय जो इस समय बंगाल के उच्च जाति के ब्राह्मण थे, और उस परिवार में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ, जहां उनके पिता मुर्शिदाबाद में एक राजस्व अधिकारी थे, एक छोटे जमींदार के रूप में भी कार्य करते थे। इनके पिता का नाम रमाकांत रॉय था, और राजा राम मोहन राय का मूल नाम मोहन रॉय था, जहां राम मोहन रॉय था, जहां बाद में अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई। तब जाकर ये राजा राम मोहन राय के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनकी माता का नाम तारिणी देवी था, जिन्हें फूल ठकुराइन के नाम से भी जाना जाता था, यानी उपनाम यदि बात करें तो इन्हें फूल ठकुराइन भी कहा जाता था। हृदय से वो एक धार्मिक महिला थी, और राजा राम का जो परिवार था वह भी एक धार्मिक परिवार था। राजा राम मोहन राय का जो जन्म था वह 22 मई 1772 ईस्वी को उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता का नाम रमाकांत रॉय और माता का नाम तारिणी देवी, जिन्हें उपनाम फूल ठकुरानी के उपनाम से जाना जाता था। इनका जन्म वर्तमान में पश्चिम बंगाल, आप इसको कह सकते हो, उस समय निचला बंगाल के नाम से इसको जाना जाता था, वर्तमान पश्चिम बंगाल। और उस समय हुगली जिले में एक गांव था, जिस गांव का नाम था राधानगर। तो राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ।
राजा राम मोहन राय ब्राह्मण परिवार से थे, इसलिए उस समय जो दरबार होते थे, कोर्ट होते थे, वहाँ सामान्य भाषा फारसी भाषा थी। इसलिए ब्राह्मण और राजा राम मोहन राय का परिवार चाहता था कि वो फारसी भाषा या पर्शियन भाषा में शिक्षा प्राप्त करें, ताकि जो मौलवी हैं उनके बारे में और जो कोर्ट है उनके बारे में भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। इसलिए राजा राम मोहन राय की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह निसंदेह दो भाषाओं में हुई, एक अरबी भाषा में हुई और दूसरी फारसी भाषा में हुई। साथियों, अरबी भाषा और फारसी भाषा का ज्ञान होने के कारण उन्होंने कुरान को भी पढ़ा और आरंभ में ही राजा राम मोहन राय धीरे धीरे 10 भाषाओं से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते थे। राजा राम मोहन राय ने प्रत्येक धर्म, विशेष रूप से इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म तथा तिब्बत में लामाओं या बौद्ध भिक्षुओं से बौद्ध धर्म के बारे में मूल जानकारी मूल ग्रंथों से प्राप्त की। राजा राम मोहन राय सबसे नंबर 1 पर 1804 ईस्वी में उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, जो राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक मानी जाती है। राजा राम मोहन राय के 1804 में जो पुस्तक लिखी गई वह पहली पुस्तक थी और इस पुस्तक का शीर्षक था तुहफ़त, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसका शीर्षक था तुहफ़त उल मुआउदीन। ये जो पुस्तक थी वह पुस्तक एक तरह से एकेश्वरवादियों के लिए उपहार थी। गिफ्ट फॉर मोनोथिसिज्म के नाम से इसको जाना जाता है। तो तुहफ़त उल मुआउदीन राजा राम मोहन राय की पहली कृति थी, जिसका लेखन उन्होंने 1803 और 1804 ईस्वी में किया। राजा राम मोहन राय ने 1804 ईस्वी से लेकर, आप टाइमलाइन के हिसाब से चलें तो 1804 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी, इस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक प्राधिकारी जिनका नाम जॉन डिग्बी था, जॉन डिग्बी के असिस्टेंट के रूप में, साथियों बिल्कुल याद रखना आपको, जॉन डिग्बी के सहायक के रूप में, जिसको आप क्लर्क कह सकते हो, राजा राम मोहन राय ने कार्य करना शुरू किया। आगे चलकर इनकी पदोन्नति दीवान के पद पर हो गई, जिलाधीश के पद पर हो गई और एक राजस्व अधिकारी के रूप में इन्होंने जॉन डिग्बी का सहयोग करने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवाएं अर्पित की। साथियों, 1814 ईस्वी में इन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूर्ण रूप से धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में जुट गई। राजा राम मोहन राय के बारे में खास बात हमें ये भी याद रखनी है कि राजा राम मोहन राय ने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, संस्कृत जो कि यहाँ पर पंडितों की मूल भाषा थी, उस संस्कृत भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो बनारस गए और बनारस में उन्होंने जो महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की वो वेदों की शिक्षा थी, वेदांत की शिक्षा, उपनिषदों की शिक्षा। इस शिक्षा को ग्रहण करके उन्होंने भारतीय चिंतन को समझा और उसको मौलिक रूप से स्वीकार किया, वेदांत और उपनिषदों के महत्व को समझा। इसी के साथ उन्होंने पटना में रहकर जो पारसी और अरबी भाषा सीखी, प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं को पढ़ा, तो कलकत्ता में रहकर अंग्रेजी भाषा का भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। साथियों, राजा राम मोहन राय का ये मानना था कि हमें किसी दूसरे की कही और सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपितु हमें खुद उन मूल ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जो मानवता के हित के लिए लिखे गए और जिनमें मानव मात्र में समानता और धर्म की बात कही गई है। अधर्म, मानवीय शोषण या जातीय भेदभाव या मूर्ति के आधार पर भेदभाव के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो हमें हिंदू धर्म के कर्म कांड की व्यवस्था, हिंदू धर्म के वो विरोधी नहीं थे, अपितु हिंदू धर्म में जो कर्म कांड की शोषणकारी व्यवस्था थी, तो कर्म कांड का मतलब यहाँ से उस व्यवस्था से है जिस व्यवस्था का जिक्र वेदों में नहीं किया गया, तो वह मानव का जाति के आधार पर, गरीब या अमीर होने के आधार पर, महिला या पुरुष होने के आधार पर शोषण करने के रीति रिवाज, परंपराएं और अंधविश्वास को स्थापित करती थी। साथियों, राजा राम मोहन राय की इस महत्व को हम इस आधार पर भी समझ सकते हैं कि उनके द्वारा धर्म और समाज दोनों ही क्षेत्र में बुराइयों का अंत करने के लिए प्रतिरोध किया गया। यही कारण है कि अन्य
राजनीतिक चिंतकों की अपेक्षा जो समाज सुधारक विचारक हैं वो कम पसंद किए जाते हैं और उनको आम जनता, आम आदमी बहुत कम स्वीकार करता है। और बात राजा राम मोहन राय की हो तो गांधी की तुलना में, विवेकानंद की तुलना में, अंबेडकर की तुलना में, पेरियार की तुलना में बहुत बड़ा काम राजा राम मोहन राय ने किया, परंतु वो हिंदू धर्म की शोषणकारी परंपराओं पर चोट करते हैं। इसलिए राजा राम मोहन राय हिंदुओं को अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगते हैं और ये शोषणकारी परंपराओं के विरोध में थे। इसका मतलब अभी भी बहुत से समुदायों का, जातियों का हिंदू धर्म में रहते हुए बड़े स्तर पर शोषण होता है और उनको पता भी है इस बात का, परंतु वे राजा राम मोहन राय के ऐसे विचारों की प्रासंगिकता को बरकरार नहीं रख पाते, उनमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है। तो राजा राम मोहन राय वास्तव में एक महामानव थे। हर व्यक्ति के लिए उन्हें समझना इतना आसान नहीं है। धर्म पर चिंतन और बहस करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसे आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता है। इस आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की और इस की स्थापना में जो राजा राम मोहन राय के मुख्य सहयोगी थे वो द्वारकानाथ टैगोर थे, जिन्होंने आगे चलकर पत्रकारिता के संघर्ष में या ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नर जनरल के विरोध में प्रेस में प्रतिबंध के विरोध में केस किया। उस केस में भी वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। आत्मीय सभा का मूल उद्देश्य धर्म और दर्शन पर विचार विमर्श और चिंतन करना था। जो मूल ग्रंथ हैं उन मौलिक ग्रंथों को, जैसे कि कुरान हो, चाहे बाइबल हो, उनके बारे में इंटरप्रिटेशन करना, उनके बारे में बातचीत करना, चाहे अन्य ग्रंथों में भगवत गीता हो या अन्य बौद्धिक ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ का ग्रंथ हो या जैन धर्म का ग्रंथ हो, इन सब के बारे में वो विस्तार से बातचीत करके जो उनका मूल ध्येय था उस ध्येय पर पहुंचना चाहते थे। ये बहुत ही एक बौद्धिकता का कार्य था। साथियों, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 ईस्वी में एक एंग्लो इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई जो आगे चलकर हिंदू कॉलेज के रूप में स्थापित हुई, जिस कॉलेज का मूल उद्देश्य हिंदू धर्म की मौलिक शिक्षा को प्रदान करना था, न कि ब्राह्मण के द्वारा किए गए कर्मकांड को प्रदान करना था या उसकी शिक्षा देना था। तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म निसंदेह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्मों में एक है, परंतु इस धर्म में जैसे ही कर्मकांड और शोषण के रीति रिवाज, अंधविश्वासों को, झूठी बातों को शामिल कर दिया गया तो यह दुनिया में सबसे शोषणकारी रिलीजन बन गया। यही कारण है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसकी बुराइयों के विरोध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। आगे चलकर पहली शताब्दी में विरोध में नहीं, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म का उदय हुआ, पारसी धर्म का उदय हुआ और सिख रिलीजन का उदय हुआ। तो साथियों, हिंदू कॉलेज जो विशेष रूप से इस कॉलेज में हिंदू धर्म की मौलिक शिक्षा दिया जाना राजा राम मोहन राय ने शुरू किया। तो हिंदू कॉलेज में हिंदू धर्म की मौलिक शिक्षा को शुरू किया गया ताकि हिंदू धर्म वास्तव में क्या है इसके बारे में अधिक से अधिक हिंदू रिलीजन के लोग जो कर्मकांड के जंजाल में फंसे हुए हैं वो जान सके। इसीलिए आपको पता है कि जैसा कार्य 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर ने यूरोप में किया, ऐसा ही कार्य भारत में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इसलिए उन्हें एक बड़ा धर्म और सुधारक या प्रथम धर्म समाज सुधारक भी माना जाता है। साथियों, हिंदू कॉलेज की स्थापना में और एंग्लो इंडियन स्कूल की स्थापना में उनका सहयोग करने वाले व्यक्ति का नाम, जो बहुत ही एक मुख्य सहयोगी व्यक्ति था, डच घड़ी साज थे और इनका नाम था डेविड हेयर। डेविड हेयर ने बड़े स्तर पर राजा राम मोहन राय को आर्थिक सहयोग दिया, वित्तीय सहयोग दिया। इसी के साथ राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, दोनों की, जिसके माध्यम से समाज के संदर्भ में और वेदों के संदर्भ में शिक्षा प्रदान की जा सकी। साथियों, राजा राम मोहन राय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपनी मिसाल छोड़ी है। वारेन हेस्टिंग के द्वारा, जो गवर्नर जनरल थे, पत्रिका पर
कुछ पहले प्रतिबंध लगाए गए, थोड़ी ढील दी गई। तो जैसे उसने वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रतिबंध को कमजोर किया या उदार बनाया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया। राजा राम मोहन राय की पहली पत्रिका यहाँ जब 1819 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इस प्रतिबंध को कमजोर किया गया, तो अगले ही साल 1820 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्मणिकल पत्रिका या मैगजीन, जिसको आप कह सकते हो, ब्राह्मणिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। तो मैगजीन के रूप में राजा राम मोहन राय की ये पहली प्रकाशित पत्रिका थी। साथियों, राजा राम मोहन राय ने इसी समय 1821 ईस्वी में एक साप्ताहिक पत्रिका, दो साप्ताहिक पत्रिका जिनमें एक पत्रिका का नाम था, तो पहली साप्ताहिक पत्रिका 1821 में उनके द्वारा प्रकाशित की गई और इस पत्रिका की भाषा थी बांग्ला भाषा। तो बंगाली भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा बांग्ला भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसे संवाद कौमुदी के नाम से जाना जाता है। साथियों, इन पत्रिकाओं के माध्यम से राजा राम मोहन राय भारतीय लोगों को, विशेष रूप से हिंदू धर्म के लोगों को जागृत करना चाहते थे, ताकि उन्हें पता चले कि वास्तव में हिंदू धर्म की मूल जो शिक्षा है वो क्या है, और जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है वह अपने आर्थिक और सामाजिक सर्वोच्चता और धार्मिक सर्वोच्चता को बरकरार रखने के लिए कर्मकांड को कैसे स्थापित कर रही है। इसी के साथ राजा राम मोहन राय के द्वारा फारसी भाषा में भी एक साप्ताहिक पत्रिका को शुरू किया गया। फारसी भाषा में शुरू की गई इस साप्ताहिक पत्रिका का नाम साथियों मिरात उल अखबार था। मिरात उल अखबार विशेष रूप से जो इस्लाम धर्म है उसमें बुराइयों के बारे में उन्हें लोगों को जागृत करने के लिए इसका प्रचार प्रसार किया गया, जिसके माध्यम से उन लोगों को बुराइयों के बारे में जानकारी हो सके। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इन पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया गया। इसी के साथ राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में चंद्रिका नाम से भी पत्रिका का प्रकाशन किया, जो सामाजिक और धार्मिक बुराइयों का खुलकर विरोध करती थी। उस पत्रिका का उनके द्वारा प्रकाशन किया गया। बड़े स्तर पर सामाजिक बुराइयों और धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी था। इसलिए राजा राम मोहन राय के द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई और इस संगठन को ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाता है। 20 अगस्त 1828 इस तिथि को, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, ब्रह्मो समाज, या जिसको आप सामान्य शब्दों में ब्रह्म समाज कह सकते हो, ब्रह्म समाज की कलकत्ता में स्थापना की गई। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 को एक सोसाइटी का गठन किया गया, जिसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की 20 अगस्त 1828 को और कलकत्ता में स्थापना की। यहाँ जो वर्ड आप देख रहे हैं ब्रह्मा, वह ब्रह्म है, जीवन से संबंधित है और सब में एक जैसे ही एकांतवाद की या अद्वैतवाद की या ईश्वर एक ही है। ईश्वर का मतलब यहाँ आध्यात्मिकता से लिया गया है और ईश्वर एक ही है। इसका मतलब भले ही नाम उसका आप अलग अलग रखो, 2 ईश्वर नहीं, 3 ईश्वर नहीं है। इसका मतलब अल्लाह कहें या ईसा मसीह कहें या कृष्ण कहें या हम राम कहें, शिव कहें, विष्णु कहें, महेश कहें, अन्य किसी नामों से, दुर्गा कहें, सरस्वती कहें, शक्तिपीठ कहें, जाखंबरी माता करें, जैसा भी हो आप अलग अलग नामों से इसको पुकार सकते हो। उनका मानना है ईश्वर एक है और यही कारण है कि उन्होंने अद्वैतवाद की भावना पर क्या दिया है, बल दिया है। तो कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, उसको अनेक स्वरूपों में हमने विभाजित किया है। यही कारण है कि राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध की बात कही या मूर्ति पूजा का विरोध किया। हालांकि इस पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि मूर्तियों के कारण अलग अलग व्यक्तिगत पहचान होती है और पहचान होना ही शोषण का सबसे बड़ा क्या है, आधार है। मान लीजिए जाति व्यवस्था में आप देखें, अगर किसी की जाति का आपको नहीं पता है तो वह निम्न जाति है, उच्च जाति आपको पता नहीं चलेगा। यदि किसी के धर्म का आपको पता नहीं है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ईसाई धर्म का है क्या है। तो जो नाम रखे जाते हैं, जो जातियों के नाम रखे जाते हैं, लोगों के नाम रखे जाते हैं, वो नाम भी ये बताते हैं कि वो किस धर्म का है। अधिकांश सामान्य जो कल्चर है ईसाई धर्म में आपको
डेविड कैमरून है, जॉन बॉयडेन है, ऐसे नाम मिलेंगे। मार्गरेट अल्वा है। हिंदू धर्म में महेश, सुरेश, विष्णु ऐसे नाम मिलेंगे। इस्लाम में आपको सलीम, सलमान, अकबर, बाबर ऐसे नाम मिलेंगे। तो नाम भी उस व्यवस्था को अभिव्यक्त करता है। यही कारण है कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद तीनों ही धर्म के समर्थक थे, रिलीजन के समर्थक कभी भी नहीं थे। इसीलिए वो आध्यात्मिकता में विश्वास करते थे, रिलीजन में नहीं। तो रिलीजन जो पहचान स्थापित करता है वह शोषण का सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण ही शोषण की परंपराएं शुरू होती हैं। साथियों, राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ा योगदान दिया, वो था सती प्रथा को बंद करवाना या सती प्रथा को अवैध घोषित कराना। ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से शुरू हुआ। सती प्रथा साथियों बहुत ही एक निकृष्टतम और क्रूर प्रणाली थी, जिसके तहत पति की मृत्यु के बाद महिला को जिंदा जला दिया जाता था। तो इसका मतलब है कि अगर अधिकांशतः उस समय बाल विवाह होते थे, और अगर हम उस समय की भारत की बात करें तो कलकत्ता, बनारस, पटना, मुर्शिदाबाद इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष कम से कम 500 बालिकाओं को जिंदा जलाया जाता था, क्योंकि बाल विवाह होते थे और अधिकांशतः स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत कमजोर थी, और इस कारण हैजा और अन्य महामारियों से बालक मर जाते थे। इसी के साथ बालिकाओं को जिंदा जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि इस समय जो समाज था वह समाज बालिकाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता था। अगर इसे हम समझना चाहें तो राजा राम मोहन राय कह रहे हैं कि बालिका के प्रति या बालिका के जन्म को जो उस समय का हिंदू समाज था, वह हिंदू समाज अपशकुन के रूप में देखता था कि बालिका का जन्म होना ही क्या है, अभिशाप है। और दूसरा काम था बालिका का विवाह। तो बालिका के विवाह को एक ऐसे बोझ के रूप में देखा जाता था जो सबसे बड़ा आर्थिक बोझ था, जिसका निर्वहन कोई भी करना नहीं चाहता था। यही कारण है साथियों, आज भी अधिकांश समाजों में या विशेष रूप से भारतीय समाजों में, हिंदू समाज में, अन्य समाज में बालिका के प्रति अभी भी लोगों का दृष्टिकोण उतना सकारात्मक नहीं। यही कारण है कि लिंग का परीक्षण किया जाता है और गर्भ में हत्या की जाती है। उस समय बालिका को जन्म के बाद मार दिया जाता था, दफना दिया जाता था, कन्या वध की जाती थी बड़े स्तर पर। और कन्या इसके सबसे बड़ा आधार था कि बाल विवाह करने के बाद अगर उसके पति की मृत्यु हो गई तो विधवा को समाज के ऊपर सबसे बड़ा कलंक माना जाता था। इसलिए वो सती प्रथा के माध्यम से उसको उन्होंने धर्म से जोड़ा। तो धर्म कितना निकृष्टतम हो सकता है इस स्वरूप में कि हिंदू रिलीजन ने एक बालिका को जिसका पति मर गया उसको जबरदस्ती जला दिया जाता था और उसे सती माता के रूप में स्थापित कर दिया। मेरा यहाँ बताने का उद्देश्य सामाजिक धार्मिक भावनाओं का आहत करना नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। राजा राम मोहन राय के जो विचार हैं वो विचार मैं प्रेषित कर रहा हूँ। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को ईसाई धर्म का सहारा लेकर या अंग्रेजों का सहारा लेकर इसको अवैध घोषित करवाया। साथियों, ये जो प्रथा थी, अंग्रेज उस समय अधिकारी वाइसराय हुआ करता था भारत का, और इस वाइसराय का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से सती प्रथा को 1829 में 4 दिसंबर 1829 में अधिनियम 17 एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे अधिनियम 17 के नाम से जाना जाता है। सती प्रथा को अवैध घोषित कराया गया। ऐसी सती प्रथा 510 ईस्वी के एरन शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि पिछले 1500 सालों से 1400 सालों से जो परंपरा थी उसको कोई बंद नहीं करा पाया, लेकिन राजा राम मोहन राय एक महामानव थे जो ब्राह्मण जाति के होते, उत्कृष्ट जाति के होते हुए राजा राम मोहन राय ने अपने ही धर्म की इन बुराइयों के प्रतिरोध में एक आंदोलन खड़ा किया और सती प्रथा को बैन करवा दिया। राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह के पूर्ण समर्थक थे। उनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पर बल दिया गया ताकि जो बालिका जिसका पति कम आयु में मर गया, असामयिक मृत्यु हो गई है, उसका पुनर्विवाह हो जाए। राजा राम मोहन राय की 3 पत्नियां थी और तीसरी पत्नी का नाम उमा देवी था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा समाज में ये उदाहरण भी दिया गया। दूसरा कि राजा राम मोहन राय के जो भाई की पत्नी थी, जगमोहन की पत्नी, उस पत्नी को भी सती बना दिया गया था। उसका वर्णन भी उन्होंने अपने टेक्स्ट में किया है। तो
ऐसी परंपरा को समाप्त करा के राजा राम मोहन राय निसंदेह एक देवता से भी बड़े महादेवता बन गए। इसी के साथ राजा राम मोहन राय 1830 ईस्वी में, इस समय मुगल बादशाह थे और मुगल बादशाह का नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय की पेंशन के मामले को लेकर ब्रिटिश सरकार के पास राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए और उनका मामला निस्तारित हुआ। इसलिए अकबर द्वितीय के द्वारा उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की गई। अतः उनका नाम राम मोहन राय था, जिन्हें राजा राम मोहन राय के नाम से जाना जाता है। साथियों, 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय जब ब्रिटेन में थे तो वहाँ पर ब्रिटेन का एक शहर है जिसे ब्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। इस ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद वहीं पर उनके शरीर को नष्ट कर दिया गया और कहा जाता है कि उनके ब्रिटिश कानून के तहत शव को दफनाया गया था, जलाया नहीं गया था। अतः विग्रहराज चतुर्थ के नाटक हरि केली की कुछ पंक्तियां भी संस्कृत में लिखी हुई हैं। साथियों, राजा राम मोहन राय सामाजिक और धार्मिक बुराइयों के विरोधी थे। इन परंपराओं का विरोध करने के लिए, पत्रकारिता को आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, उनमें अनेक पुस्तकों का भी योगदान रहा है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ईसा के नीति वचन पुस्तक का लेखन किया गया, जिसमें राजा राम मोहन राय ने ये बताया है कि ईसा मसीह ने शांति और खुशहाली का क्या मार्ग बताया है जिसके माध्यम से मानवता को खुश रखा जा सकता है। तो बाइबल का अध्ययन करके भी उन्होंने बताया। हिंदू महिलाओं के लिए हिंदू उत्तराधिकार, जो आज बहुत बड़ी देन है राजा राम मोहन राय की, उस हिंदू उत्तराधिकार पर भी उन्होंने पुस्तक लिखी। इसके अलावा उन्होंने संवाद, कौमुदी और प्रज्ञा का चांद, मिरात उल अखबार या बुद्धि दर्पण, इसके साथ ही ईसाई जो समुदाय है उस समुदाय का जिक्र करते हुए ईसाई जनता के नाम ईसा मसीह की अंतिम अपील की बात कही है। जनता के नाम अपील के नाम से इसको जाना जाता है। राजा राम मोहन राय के द्वारा यूरोपीय भारत की न्यायिक प्रणाली और राजस्व प्रणाली के बारे में पुस्तकों का लेखन किया गया। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने उपनिषद, 3 तरह के उपनिषदों पर भी अपना पुस्तकों का लेखन किया, जिसमें मुंडक उपनिषद है, कठोर उपनिषद के बारे में भी लिखा है और इसी के साथ ईसो उपनिषद के बारे में भी ये सभी राजा राम मोहन राय की करते हैं। मुंडक उपनिषद, कठोर उपनिषद और ईसो उपनिषद, उन पर टिप्पणियां की है राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय के द्वारा इसके अलावा गौड़िया व्याकरण, जो बंगाली भाषा में लिखी गई बहुत ही ज़्यादा एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। गौड़िया व्याकरण उन्होंने 1829 ईस्वी में लिखी थी, जिसे बंगाली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने आध्यात्मिकता की शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए ब्रह्मोपासना पुस्तक का भी लेखन किया, जो उन्होंने 1830 ईस्वी में लिखी थी। तो राजा राम मोहन राय के बहुत से लिटरेचर हैं, उन लिटरेचर के माध्यम से उन्होंने अपने आइडियाज़ को विस्तारित किया। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थन थे, बहुदेववाद का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा भारत को एक ऐसी देन प्रदान की गई जिसके बाद हिंदू धर्म में अनेक बुराइयों का अंत हो गया और हिंदू धर्म के लोग इस जंजाल से मुक्त हैं। तो इसलिए राजा राम मोहन राय की जो प्रशंसा की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के जो विचारक, जिनका नाम जेरेमी बेंथम है, जेरेमी बेंथम कहते हैं कि राजा राम मोहन राय की जो शैली थी, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, तो लिखने की शैली को उन्होंने उत्कृष्टता का श्रेष्ठ प्रमाण कहा है, यानी कि ऐसा कोई दूसरा नहीं लिख सकता, उत्कृष्टता की शैली भी कहा जाता है। इसके अलावा एंड्रयूज के द्वारा राजा राम मोहन राय को महामानव के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। इसी के साथ बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिनको लगा कि संवैधानिक सुधार के माध्यम से हम बदलाव कर सकते हैं, तो भारत में संवैधानिक विकास का जनक भी उनको कहा जाता है। इसी के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर का ये मानना है कि राजा राम मोहन राय निसंदेह मानवता के सबसे बड़े पुजारी थे, जिन्होंने मानवता के हित में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस तरह राजा राम मोहन राय ने आजीवन
हिंदू धर्म की जो बुराइयां थी, इस्लाम धर्म की जो बुराइयां थी, ईसाई धर्म की जो बुराइयां थी और बौद्ध धर्म में भी कुछ बुराइयां, उन बुराइयों को दूर करके मानवता पर एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक एहसान किया है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि आधुनिक समय भारतीय राजनीति में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण का बहुत कम महत्व रहा है, परंतु कम होने से उसका महत्व कभी भी समाप्त नहीं होता। मानवता के हित में वो सदैव मॉर्निंग स्टार, सुबह के तारे की तरह बने रहेंगे, जिस तारे के उदय होने से ही सुबह होती है। तो मानवता के हित में राजा राम मोहन राय की का योगदान और देन अविस्मरणीय है। भले ही भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस, विशेष रूप से हिंदू जनमानस, राजा राम मोहन राय को कम पसंद करता या पसंद नहीं करता हो, लेकिन ये सत्य है कि जिस तरह से कार्ल मार्क्स को आधी दुनिया देवता मानकर पूजती है और ऐसे आधी दुनिया राक्षस के रूप में या दुश्मन के रूप में मानती है, तो निसंदेह राजा राम मोहन राय जिनके लिए सुधारक के रूप में थे, जिनके लिए शोषण का अंत किया गया, जिनके लिए उन्होंने समानता की बात कही, उनके लिए वो ईश्वर से भी ऊपर हैं। और जिन लोगों का धार्मिक हित प्रभावित हुआ, आर्थिक हित प्रभावित हुआ, सामाजिक हित प्रभावित हुआ, मानवीय हित प्रभावित हुआ, वो निसंदेह राजा राम मोहन राय को कम पसंद करते हैं या उनका जिक्र नहीं करते, उनके स्टेचू नहीं बनाते, उनकी जयंतियाँ नहीं मनाई जाती या उनके नाम पर भारत में विकास की योजना और कार्यक्रमों का नाम कभी नहीं रखा जाता है। ये निसंदेह सत्य है। इसके लिए वे लोग ही जिम्मेदार हैं जिन लोगों का शोषण किया जा रहा है। थैंक यू सो मच।